हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 10th के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें इसमें कराई जाएंगी अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर इसके बाहर से आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन निकल के आने वाले कोई भी संभावनाएं नहीं है। जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, उतने प्रकार से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन किन प्रकार से आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी चीज़ें इसमें डिनोटेड की गई हैं। ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और बस यही एक क्लास नहीं, सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की ऐसी ही वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वरना आप नुकसान में जाने वाले हैं। इसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें देखिए बता दी कि सॉल्यूशन भी कहाँ है। ठीक है, तो ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इसको जो पढ़ लेगा, इस चैप्टर के बाहर से पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। पूरा ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, बस जितनी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर से आधे नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं आपसे कह दे रहा हूँ। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ तो बातों को समझिएगा। ठीक है, चलिए, हमने आपसे वादा किया था हम बारी बारी सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सारे चैप्टर को वो चीज़ें बताएंगे जो उसमें पढ़ना है, और हमने आज स्टार्ट कर दिया है केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से। तो ध्यान से बातों को सुनिएगा, समझिएगा और करिएगा। जो जो चीज़ें बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बस इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है बस उसको आप ले लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं, चीज़ें आपको सुननी पड़ेंगी, किस प्रकार से क्या क्या करना है वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपके 2023 के एग्जाम में आने वाले हैं। रासायनिक समीकरण संतुलन करना, देखिए इस चैप्टर से आपका 1 या 2 नंबर का देखिए प्रश्न आता है। मैंने साफ साफ यहाँ पे आप लोगों को नोट करवा दिया है कि 1 या 2 नंबर का प्रश्न ये फिक्स है कि 1 नंबर का आएगा, नहीं तो 2 नंबर का आएगा। समीकरण संतुलित करने के लिए, सर समीकरण कैसे संतुलित करने के लिए आएगा, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, जैसे Na+Cl2 गिव रेस टू NaCl, तो इसी को कहते हैं संतुलन करना। ऐसे ही आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है सर, 1 है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2, तो 2 हो जाएगा सोडियम, 2 हो गया क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। तो इसी प्रकार से एक समीकरण बैलेंस करने वाला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसी प्रकार से एक समीकरण बैलेंस करने वाला क्वेश्चन आपके आएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आएगा जो कि 1 या 2 नंबर का आपके पेपर में रहेगा। ठीक है सर, अगर आपको नहीं आता है, देखिए मैं सारे यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं बस आपको क्वेश्चन ही प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तब भी आपको मिल जाएगा रासायनिक समीकरण बैलेंस करना। नहीं मिल रहा है वीडियो, ये ले लीजिए नंबर 9532060199, मैसेज कर दीजिएगा। हो सकता है कुछ देर बाद रिप्लाई मिले, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको उस वीडियो का लिंक यहाँ से भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया सर 1 या 2 नंबर के सवाल। तो 1 या 2 नंबर यहाँ से बनना जरूरी है, 100% है कि 1 या 2 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे होंगे जब आप ये 2-1 प्रश्न कर लिए होंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस करना जरूर सीखे, जरूर सीखे, जरूर सीखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए इस चैप्टर में यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो है अभिक्रियाओं के प्रकार से संबंधित। यहाँ पे मैंने साफ साफ बता दिया कि 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। अगर ये 2 नंबर का, देखिए अगर ये 2 नंबर का हो जाता है तो फिर यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर ये 1 नंबर का हो जाता है तो ये अपसेंट हो जाता है ये, तो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन निकल के 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन में क्या आते हैं, तो सर यहाँ पे परिभाषा और उदाहरण लिखने रहते हैं। देखिए दोनों बातें मैंने साफ साफ यहाँ पे जिक्र इसलिए कर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना रह जाएंगे, बस परिभाषा ही पढ़ लिए, नहीं, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी आएगा, तभी आपको 2 या 4 नंबर जो भी मिलने होंगे मिलेंगे। तो उदाहरण और परिभाषा दोनों याद रखनी है। देखिए मैं हाईलाइट कर दिया इसलिए यहाँ पर भी। अब ध्यान दीजिएगा, अभिक्रियाओं में सर संयोजन अभिक्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि इसके बाहर से आपके एक भी नंबर जाने नहीं चाहिए। विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उष्माक्षेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी दोनों अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, उनकी भी परिभाषा और उदाहरण। ठीक इसी प्रकार से आक्सीकरण और अपचयन के उदाहरण, परिभाषा है, उदाहरण। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक साथ संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसके उदाहरण भी आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है Na
प्लस Cl2 यहाँ पे था, तो बन रहा क्या रहा था NaCl। तो देखिए यहाँ पे Na था एक और एक Cl था, दोनों मिलके एक बनाए, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, जुड़ रहे हैं ना, तो इसको संयोजन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो अगर आप भी चाहते हैं समझना, इसको आप समझना चाहते हैं, इसको आप पढ़ना चाहते हैं कि सर इसके उदाहरण इजी आसान उदाहरण, ऐसे उदाहरण जो सर हमें याद करने में भी आसान हो और इस प्रकार से कोई हमें परिभाषा लिखवा दे और समझा दे जिसको सर लिखना और समझना भी बहुत आसान हो, तो उसके लिए भी देखिए मैंने यहाँ पे आपका जुगाड़ कर दिया है। आपको मतलब कहीं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक भी क्षण आपका मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। आपका एक टाइम एक रत्ती भर समय नहीं वेस्ट होगा, कहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको खोजने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसका जो वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि जो अभिक्रियाएं उनके परिभाषा और उसके उदाहरण है, वो आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल पे आप टैप करेंगे, चैनल के लोगो पे हमारे, जैसे आप उस पर टैप करेंगे तो आपके सामने चैनल खुल के आ जाएगा। वहाँ से ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे बनी हुई मिलेंगी, केमिस्ट्री क्लास 10th 2023 या क्लास 10th केमिस्ट्री 2023 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, आपका पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया है उस समीकरण के नाम से चैप्टर आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मिलेगा अभिक्रियाओं के प्रकार, उसको आप खोल के जैसे ही देखेंगे तो ये सारे अभिक्रियाओं को बहुत ही साधारण शब्दों में बहुत आसान तरीके से समझाया और बताया गया है। उसको देखने के बाद से आपका इनमें से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। बस आप उस वीडियो को देख लेते हैं, फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपको खड़े खड़े याद हो जाएगी। और संतुलन करना आप देख लेंगे तो देखते देखते आपको संतुलन करना आ गया, देखते देखते ये भी आ जाएगा। याद इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर इसको आप रटते हैं तो भाई ये भी तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन समझ लेते हैं तो आजीवन हो जाएगा आपके साथ। तो वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। आगे आते हैं, अब देखिए इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो इस चैप्टर में पदार्थ पहचानने से संबंधित एक बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए मैंने यहाँ पे साफ साफ शब्दों में एक एक चीज़ें मेंशन कर दिया है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि आपके साथ बस ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, नहीं। पदार्थ को पहचानने से संबंधित एक बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, वहाँ पे आपको पहचानने रहेंगे कि जो पदार्थ के बारे में बात हो रहा है ये पदार्थ कौन सा है, ये तत्व कौन सा है, जो तत्व पर चर्चाएं चल रही है वो तत्व कौन सा है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, वो भी बहुविकल्पीय में। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ मैंने नोट कर दिया बहुविकल्पीय में। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे मैंने देखिए एक एग्जाम्पल लेके आपको आ गए हैं, बशर्ते जो हम एग्जाम्पल लेके आए ये बहुविकल्पीय नहीं है, क्योंकि ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा आपके साथ यहाँ पर ये चर्चा कर दूँ कि बाई चांस हो सके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटे ना, क्योंकि आना रहेगा ऐसा तो यही क्वेश्चन आएगा, एकदम डिट्टो टू डिट्टो, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण हमने ले लिया आपको यही समझाने के लिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पदार्थ पहचानना रहता है। तो देखिए किसी पदार्थ x के, यहाँ पे देखिए पदार्थ x ही को ही आपको पहचानना है। यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो कोई पदार्थ नहीं है, वहाँ पे x से उस पदार्थ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। जो पदार्थ x है, यानी कि अब ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो सर इसका उपयोग हम लोग सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो अब यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा है ऊपर यानी कि प्रश्न 1 में लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। जो पदार्थ का यहाँ पे आपको नाम लिखना है और उसका फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला। एक बात भाई याद रख लीजिएगा, अभी ये मत कहिए कि सर यहाँ पे आपने केमिकल फॉर्मूला वाला नहीं बताया। सर जी जो 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है ये केमिकल फॉर्मूले से भी हो सकते हैं, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला आपके चैप्टर में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये चीज़ें बेसिक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से भाई, अगर बेसिक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर महत्वपूर्ण जो केमिकल फॉर्मूले हैं उस पर भी एक वीडियो बना दीजिए तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी भाई हम वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके इस चैप्टर में कहीं नहीं दिखेगा केमिकल फार्मूला, वो आपको खुद से याद करना होगा। और आप लोग चाहते हैं कि जो बस हम बस 10-11 करवा देंगे, उसी में से 100% है कि आ जाएगा अगर आना रहेगा तो केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला जैसे फिटकिरी का, धावन सोडा का, ठीक है, और जैसे आगे आप लोग आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी बहुत सारे, जैसे लवण वाले में जाएंगे ना तो वहाँ पे लवण के कुछ पढ़ेंगे भी, लेकिन वो लवण से आप कुछ पढ़ेंगे, कुछ इधर से पढ़ेंगे, कुछ इस चैप्टर से पढ़ेंगे, कुछ उस चैप्टर से पढ़ेंगे। लेकिन वो जो केमिकल फार्मूला वाला होता है ना, उसको आप सारे चैप्टर का निकाल के अगर एक साथ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो आप डायरेक्ट याद करने में आसानी होती है, नहीं तो हर चैप्टर से 1-1, 2-2 निकलते रहते हैं वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पदार्थ पहचानने की, पदार्थ कौन सा है और उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है, तो ऐसे ही पदार्थ आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं अब आपसे बोलूँ, कि बस इतना पढ़ लिए तो बस बंद कर दो इस चैप्टर को, क्या सर सही में? सर इतना बड़ा चैप्टर आपने 1 पेज में परिभाषित कैसे कर दिया? सर इसके बाहर से बिल्कुल आएगा, मैं कहता हूँ आधा नंबर भी इसके बाहर से नहीं आएगा।
बस इसको पढ़ लो, काम हो जाएगा। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बस इतना पढ़ लो, जिसने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है इतना एकदम नोट कर लो, टिक मार लो। ये जो सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों किए किसके, तो सर आज हम लोगों ने किए केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सबके करेंगे, फिजिक्स के भी करेंगे, मैथ के भी करेंगे, साइंस के भी करेंगे, हिंदी के भी करेंगे और इंग्लिश के भी करेंगे। चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के करेंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आपको जो वीडियो अपलोड होगी तुरंत मिल जाएगा। ऐसे मैं बता देता हूँ, शाम के टाइम वीडियो अपलोड होती है, तो चैनल एक बार चेक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए था बस इतना ही। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।